कुलदीप जी, आज आपने बिल्कुल आंदोलन कर दिया है, आपके सारे नेता उतर आए, लेकिन उससे पहले बीजेपी आ गई। आपको आंदोलन में भी बीजेपी मात दे रही है। आपके आंदोलन से पहले बीजेपी ने आंदोलन कर दिया। ये आंदोलन से है क्या आपको डर है क्या? केजरीवाल जी ईडी को, मतलब ईडी से व्हाई इज ही नॉट हेल्पिंग, कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं, जा क्यों नहीं रहे? ईडी समन्स बुलाती देती है, मुख्यमंत्री जी जाते क्यों नहीं? जी कुलदीप कुमार जी। देखिए, जब भी देश के अंदर लोकतंत्र का, जनतंत्र का माहौल बनाया जाता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी को सड़क पे आना पड़ता है, जनता की अदालत में आना पड़ता है। और उसी को लेकर जो चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें आपने कहा कि ईवीएम से भी भाजपा जीत गई, ईवीएम से भी मोदी जीत गए, आपने कैसे कह दिया वो जीत गए? आप बताइए, 20 वोट थे इंडिया गठबंधन के पास और उनके पास 16 वोट थे। 20 वोट पड़े इंडिया गठबंधन को, 16 वोट पड़े बीजेपी को। कौन जीता? इंडिया गठबंधन जीता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि बीजेपी ने इंडिया गठबंधन के 8 वोटों को कैंसिल कराकर जबरन अपना मेयर बना दिया। तो इसको जीत नहीं कहते हैं। अच्छा? इसको सिस्टम का दुरुपयोग करना, तानाशाही करना। और जो वीडियो सामने आई है, जिस प्रकार से वहां पर उस वोट्स को रिजेक्ट किया जा रहा है पेन के माध्यम से, देश के सामने है। और इनकी पोल खुल गई है, चोरी पकड़ी गई है। इसलिए इन्होंने आज, जब हमने ये प्रोटेस्ट करना था, तो हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया, हमारे एमएलए को डिटेन किया, दिल्ली के लोगों को वहां तक नहीं पहुंचने दिया, अपनी सारी बैरिकेडिंग करी। और उसके बावजूद भी हजारों लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि वो सब लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। अगर ईवीएम से होता है, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, उसके बाद शहजाद जवाब करेंगे। अगर ईवीएम से होता है तो ईवीएम हैक है, सबसे पहले था 14 के बाद भाई ये तो मोबाइल फोन से हो जाता है, फिर आया सैटेलाइट फोन से होता है, फिर आया सॉफ्टवेयर से होता है, फिर आया कि भैया मतलब इजरायली सॉफ्टवेयर डालने से होता है, फिर आया भैया कि मतलब अमेरिकी सॉफ्टवेयर है, जापानी सॉफ्टवेयर है, चीनी सॉफ्टवेयर है, वो सब हो गया, वो खत्म हुआ। अगर अब बैलेट से होता है तो आदमी गलत है, पेपर पे गलत साइन हो गया, तो फिर हो कैसे इलेक्शन? हो कैसे, आप बताइए। कोई आपके पास कोई तकनीक है तो बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। ईवीएम से नहीं हो, बैलेट से नहीं हो, तो कैसे होता था? बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा आप भी तो विधायक हैं, आप भी तो इलेक्शन लड़ते हैं, कैसे हो? ऐश्वर्य भाई, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप, इसका मतलब ये कि अगर बैलेट से होगा तो आप चोरी कर लोगे बैलेट के अंदर? अरे मेरे से भी वरिष्ठ बैठे हैं। आप अगर बैलेट से चुनाव होगा तो आप दादागिरी करके बैलेट नहीं, पहले नहीं, बोलिए। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर बैलेट से चुनाव होगा तो उसमें सवाल ना खड़े करें। अगर कोई तानाशाही से, अगर प्रेसिडेंट ऑफिसर किसी का, ये इसमें सबको जानने का हक है भाई कि मेरे वोट को कैंसिल क्यों किया गया। 8 के 8 वोट क्या केवल इंडिया गठबंधन के लोगों ने गलत डाले? मतलब भाजपा वालों को वोट डालना सवाता था, उनको वोट डालना नहीं आता था जो इंडिया गठबंधन के थे। तो ये तो देश के सामने स्पष्ट है। और दूसरी बात, और ईवीएम की कही, अगर देश की विपक्षी पार्टियों को ईवीएम पे डाउट है तो ऐसा मोदी जी का ईवीएम से क्या प्रेम है, उनका ऐसा क्या मोहब्बत ईवीएम के साथ है? उनको तो, वो तो बड़ी स्पष्टता की बात करते हैं। उनको तो ये इलेक्शन कमीशन को भी करना चाहिए कि अगर किसी को भी उनकी प्रणाली पर कोई भी डाउट है तो किया तो था, आप भूल गए। इलेक्शन कमीशन करे, उसका ये कर्तव्य बनता है उनको ये करना। क्या किया है? वो तो टाइम तक नहीं देते मिलने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले। उनको मिलना चाहिए। ओके, अभी ओपनिंग कमेंट है कुलदीप जी, आपने अपना पॉइंट रखा, अब मैं काउंटर ले रहा हूं बीजेपी का। ओके कुलदीप जी, मिलना चाहिए। कुलदीप जी, पहले आपने रखा, अब शहजाद अपना व्यू रख रहे हैं। हाँ शहजाद। देखिए, सबसे अनुराग जी आ रहा हूँ, विजय जी आ रहा हूँ। इनके पूरे गठबंधन का एक नारा बन चुका है क्या? कि भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, मैं करूंगा अकूट भ्रष्टाचार, कोई पकड़ेगा तो चिल्लाऊंगा अत्याचार और खेलूंगा विक्टिमहुड कार्ड। और ABCD मॉडल है, ये वर्णमाला है भ्रष्टाचार की। A फॉर अटैक ईडी, ये कौन किया? शाहजहां TMC से। B फॉर भाग जाओ, ये कौन किया? हेमंत सोरेन, अब 5 दिन की रिमांड मिली है। C फॉर छुप जाओ, केजरीवाल जी। और D फॉर डाइवर्ट करो, ये भी केजरीवाल जी। और ड्रामा और धरना भी। और वैसे ये धरना क्या है? ये भ्रष्टाचार का शक्ति प्रदर्शन है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लालू जी के मामले में कोई इफ एंड बट की संभावना है? वो तो कन्विक्टेड है। पवन मुड़ी के मामले में कोई इफ एंड बट की संभावना है? JMM में तो पहले, वो चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं आप। मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ पे भी आ रहा हूँ, 20-30 सेकंड आराम से प्लीज टेक योर टाइम बॉस, टेक योर टाइम। हाँ, तो लालू प्रसाद यादव हो, JMM हो, ये तो सारे लोग अमित शाह जी और मोदी जी के आने से पहले कन्विक्ट होने वाली श्रेणी में है। अच्छा, विद्वेष की भावना बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल भी बोला, मनीष सिसोदिया को बेल डिनाई किया। मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह हाईकोर्ट तक गए, उधर भी बेल डिनाई हुई। और विजय नायर 1 साल से जेल में, और आपकी नहीं ली दोस्त बनी हुई पार्टी। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है।
शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये तो सुप्रिया श्री ने स्वयं बोल रही है, इसलिए तो कांग्रेस पार्टी आती नहीं है, बात करती नहीं है डिबेट्स में। अब आते हैं कि ईवीएम पर। देखिए अब पता है क्या है कि मेंटल इम्बैलेंस होता है तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि भाई थोड़ा है या पूरा है या कंप्लीटली गॉन। तो इसी प्रकार से अब ये कुछ अलग अलग स्टेज भी है लोकतंत्र के प्रति घृणा करने के। कुछ लोग जो थोड़ा बहुत घृणा करते हैं वो बैलेट पेपर पर सवाल उठाते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, बोलते हैं मोदी जी को ईवीएम से प्रेम है। भाई पंजाब दिल्ली की सरकार को वापस कर दो, बोल दो कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराना है। और कुछ लोग जो अति हो जाते हैं जैसे कांग्रेसी, वो तो जनता पे ही सीधा टूट पड़ते हैं। उन्होंने तो कहा है ना जनता राक्षस है। अब ये कौन से स्टेज पे आप समझ लीजिए और कौन से स्टेज में जाने वाले हैं कुछ दिनों के बाद वो भी आप समझ लीजिए। अब इन्होंने कहा कि देखिए वोट जो है वो गलत तरीका आता है क्या देने का। मान्यवर यहाँ पर विजय त्रिवेदी जी बैठे, मैं बहुत विजय जी ऑल्सो आज खुश इसलिए हूँ। विजय त्रिवेदी जी बताइए जरा, हरियाणा में चुनाव एक बड़े से उद्योगपति का बनाम कोई और उसमें कांग्रेस ने 10 वोट से ज्यादा अपने वोट इनवैलिडेट कराए थे, उसमें सुरजेवाला भी शामिल था। इसीलिए मैं कहता हूं जो आपने किया है ना राहुल के साथ कि राहुल नहीं बन सकते, खड़गे जी को बना दो, फिर उसके बाद आपने कहा एक थी कांग्रेस। भाई कांग्रेस इतनी सयानी पार्टी है, सूद समेत बदला ले लिया और वैसे ये मामला हाईकोर्ट में है। आपको क्या हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं है? हाईकोर्ट के पास सारे वीडियोस भी है, सारी चीजें, उसका फैसला हो जाएगा। परंतु जिस बात का फैसला हो चुका है लालू जी की कन्विक्शन पर, एक वाक्य बोल दीजिए कि लालू करप्ट है, एक वाक्य। पिछले 6 महीने के डिबेट्स में तो मैंने ही देखा है शहजाद वो नहीं बोलते, रिलैक्स। लेकिन विजय जी आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, आम आदमी पार्टी बोल रही है भाई पंजाब में पूरी तरह गलत हुआ, पंजाब में आप लोग मसल पावर यूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर यूज कर रहे हैं और ईवीएम पे तो हमें है नहीं भरोसा। तो सर आपके पास कोई तरीका हो जैसे हो जाए इलेक्शन तो बता दीजिए सर। जैसे आपने जिक्र किया कि ईवीएम को लेकर तो इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार इस बात पर चर्चा की और जितने उनके एक्सपर्ट्स थे सभी पार्टीज को बुलाकर भी उसने कर दिया। लेकिन ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो बहुत मेरे को हैरानी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे ज़्यादा विधायकों वाली सरकार रही, वो भी शायद ईवीएम से ही बनी है। पंजाब में भी बनी है, अभी तेलंगाना में कांग्रेस की बनी है, कर्नाटक में कांग्रेस की बनी है जहां बीजेपी की सरकार थी, हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, वहां कांग्रेस की सरकार बनी है। तो ये जो सरकारें बन रही हैं क्या ये ईवीएम के थ्रू नहीं बन रही? इसका मतलब मैं बार बार कहता हूं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं। सर ये खुद आम आदमी पार्टी सर पंजाब में जीती, कैसे भाई मैंने पंजाब का ईवीएम से जीती। दिल्ली में अगर ये कांग्रेस को हराते, बीजेपी को हराते, शहजाद को दिल्ली के इलेक्शन में हराते हैं, वहां भी तो सर मतलब ईवीएम होती है। ईवीएम होती है ना, तो इसका मतलब आप जनता पर अविश्वास कर रहे हैं। ये ईवीएम पर अविश्वास नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर अविश्वास है। और अभी जो चंडीगढ़ की बात हुई तो उसमें ठीक बात है कि आप हाईकोर्ट में चले गए, हाईकोर्ट में उस पर मसला जो हल होगा उस पर बात आ जाएगी, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं यदि आपको कोई बात पसंद। लेकिन फिर वोटिंग हमने देखा है कि हमने तो बैलेट पेपर से भी वोट डाले ही हमेशा, तो उसमें ज्यादा होता था कि भाई आपने कर लिया, मतलब उसमें चीटिंग का ज्यादा एक ऑप्शन रहता था, तरीका रहता था। गांवों में मसल पावर यूज हो रही है, कुछ हो रही है, फिर सेंट्रल फोर्स हम लोगों को आप लोग कवर करने भेजते थे सर, हम सारे चैनल के रिपोर्टर्स जाते कवर करके आते थे, देखते थे कि बूथ बंगाल के पंचायती चुनाव में आपके रिपब्लिक बांग्ला पे मैंने देखा ना कैसे डिब्बे लेकर भाग गए। अच्छा मुझे बताइए कभी मोबाइल फोन खराब हो तो टेलीफोन लैंडलाइन पे आ जाएंगे क्या आप? अब लैंडलाइन लेकर घूमने लगेंगे कुलदीप जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं वैसे तो ईवीएम पे कोई सवाल ही नहीं है। अगर ईवीएम पे सवाल है तो बोलिए दिल्ली सरकार से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, पंजाब की सरकार से इस्तीफा दे रहा हूं, बैलेट से कराओ।